जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 की पर्यावरण विषय का पाठ संख्या 4 स्वच्छता की आदत, जो हम लोगों ने कल इस कविता को पढ़ा था, आज इस पाठ का अध्ययन हम आगे से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आते हैं पाठ की तरफ। गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। गुरमीत नाम का एक लड़का है जो प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है। उठते ही गुरमीत सबसे पहले कहाँ जाता है? शौच करने जाता है। यही अच्छी आदत होती है बच्चों। सुबह समय पर उठना चाहिए और सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? शौच करने जाना चाहिए। तो गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है और सबसे पहले वह शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। शौच के बाद जो है गुरमीत अच्छी तरह साबुन से हाथ धोता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा नियम यही है कि सबसे पहले उठते ही हमें सबसे पहले तो जल्दी उठना चाहिए, फिर सबसे पहले शौच जाना चाहिए और शौच के बाद क्या करना चाहिए बच्चों? अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। गुरमीत जो है प्रतिदिन सुबह जब समय पर उठता है, फिर सबसे पहले क्या जाता है? वो शौच करने और शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ़ करने के लिए किसका मंजन करता है? क्या करता है? फिर वो अपने दांतों को साफ़ करता है। अब अपने को कुछ प्रश्न है, सोचिए और बताइए, ये हमें करने हैं। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? तो हमें क्या करना है बच्चों? क्या करते हो आप बताओ? हाँ, मैं सुबह उठते ही शौच करने जाता हूँ और शौच के बाद अच्छी तरह से हाथ साबुन से धोता हूँ। ठीक है, जैसे गुरमीत करता है ना, सुबह समय पर उठता है, हमें भी जो है सुबह समय पर उठना चाहिए। सबसे पहले शौच जाना चाहिए और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ को धोना चाहिए। तो आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? तो हमें क्या लिखना है? मैं सुबह उठते ही शौच करने जाता हूँ और शौच के बाद अच्छी तरह से हाथ धोता हूँ। आप शौच करने कहाँ जाते हैं? आप शौच करने कहाँ जाते हैं? तो हमें क्या लिखना है? हम शौच करने शौचालय में जाते हैं। हम शौच करने शौचालय में जाते हैं। ये बच्चों हमेशा बात ध्यान रखना, शौच करने के लिए हमेशा खुले में नहीं जाना चाहिए, हमेशा शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? तो शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? तो हमें क्या बताना है बच्चों? शौच करने के बाद हाथों में कीटाणु लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? कीटाणु लग जाते हैं। इसलिए शौच करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। साबुन से हाथ धोने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आप दांत किससे साफ करते हैं? तो हमें क्या लिखना है? हम नीम के दातुन या मंजन या टूथ ब्रश से दांत साफ करते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि आप दांत किससे साफ करते हैं? तो हमें क्या लिखना है? हम नीम के दातुन या मंजन या टूथ ब्रश से दांत साफ करते हैं। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? तो हमें क्या लिखना है? हम अपने दांतों की सफाई ब्रश से करते हैं। किससे करते हैं? ब्रश से करते हैं। वापस देखो, गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह कहाँ जाता है? शौच। कहाँ जाता है बच्चों? शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। शौच के बाद गुरमीत क्या करता है? साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने
शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। क्या करता है? दांतों को साफ करने के लिए क्या करता है? मंजन करता है। सोचिए और बताइए। अब हमें कुछ प्रश्नों को सोचकर बताना है। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? तो मैं सुबह उठते ही शौच करने जाता हूँ। शौच के बाद अच्छी तरह से हाथ धोता हूँ। आप शौच करने कहाँ जाते हो? तो हमें क्या लिखना है? हम शौच करने शौचालय जाते हैं। हम शौच करने शौचालय जाते हैं। शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? तो शौच करने के बाद हाथों में कीटाणु लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? कीटाणु। इसलिए शौच करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आप दांत किससे साफ करते हैं? तो हम अपने दांतों को नीम के दातुन या मंजन या टूथब्रश से दांत साफ करते हैं। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? तो हमें क्या लिखना है? हम जो है हमारे दांतों की सफाई ब्रश से करते हैं। हम जो है हमारे दांतों की सफाई ब्रश से करते हैं। जय श्री कृष्ण।